दोस्तों आज आपके लिए एचडीएफसी का ही एक और ऐसा एक ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आया हूं यार, जिसमें अगर आप सिर्फ वन टाइम यहां पर 2 लाख रुपए का लमसम करते हैं तो देखिए 15 से 17 18 साल में आपका लगभग देखिए 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे 1.6 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो क्या आप ये जो अकाउंट में आप अपना बैंक अकाउंट में इस फंड को क्या आप विड्रॉ करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो किस म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए ताकि आपको ये जो फाइनल कॉर्पस है आपको इजीली तरीके से मिल जाए। इसमें 6 लाख को तो काट ही दीजिए, 1 लाख कम से कम ये 1 करोड़ का तो आपका बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो जाए। तो सब कुछ डिटेल के साथ देखने वाले हैं यार कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको 2 लाख रुपए का लमसम कर देना है। हालांकि मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं करता कि आप 2 लाख रुपए को सीधा एक ही म्यूचुअल फंड में झड़ेल दीजिए, ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड में डालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 2 लाख रुपए का तो किसी तरीके से आपको लमसम करना है। तो उनमें से एक म्यूचुअल फंड मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी आप अपना कुछ परसेंट का एलोकेशन कर सकते हैं, बाकी आप और किसी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फंड के बेसिक डिटेल से शुरुआत करेंगे और सब कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले तो करेंट एनईवी देखा जाए तो 200 रुपए का आपको एनईवी देखने को मिल जाता है। देखिए काफ़ी बड़ा फंड साइज आपको देखने को भी मिल जाता है। बाकी रेटिंग देखा जाए तो 4 की काफ़ी शानदार रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं, बाकी मैक्सिमम की तो कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन फंड साइज देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ा इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। तो एचडीएफसी का ही फंड है यार, तो ऑब्वियसली काफ़ी ट्रस्टेबल म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रस्ट करके अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली यार फंड साइज तो ज़्यादा होगा ही। तो चलिए इसके मार्केट कैपिटल को भी देख लेते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पोर्शन आपका कितना कितना परसेंटेज किस किस कैप में कितना परसेंटेज एलोकेशन किया गया है। तो देखा जाए तो यहाँ पर लार्ज कैप सेक्टर में तो 11% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी मिड कैप सेक्टर में देखा जाए तो 67% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर में देखा जाए तो 13% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है, लगभग 13-14 के। तो इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका जो मार्केट कैपिटल है देखने को मिल जाता है। बाकी फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। सिर्फ 1 साल का रिटर्न में आपको बताऊं तो लगभग 54% का देखने को मिल रहा है। बाकी 3 साल का मैं आपको एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो लगभग तो आपको 30% का रिटर्न देखने को मिल रहा है 3 साल में। जबकि यहाँ पर मैं आपको 5 साल का एवरेज रिटर्न बताऊं तो लगभग 28% का देखने को मिल रहा है। यहीं पर मैं आपको ऑल टाइम रिटर्न बताऊं तो लगभग 22% के करीब आपका ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल जा रहा है, 23% भी मान सकते हैं। तो यार रिटर्न्स भी देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में आपको इसका प्लस पॉइंट देखने को ज़रूर मिलेगा। थोड़ा बहुत भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिए रहेंगे तो अच्छा खासा आपका फाइनल कॉर्पस बन जाएगा। तो रिटर्न्स आपने देख लिए, तो बाकी होल्डिंग्स भी देख लेते हैं। ऑब्वियसली यार होल्डिंग्स में स्टॉक दमदार होंगे तभी तो कुछ इस तरीके से आपको ज़बरदस्त रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखा जाए तो होल्डिंग्स के मामले में स्टॉक की संख्या आपको 72 स्टॉक देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से टॉप 10 दिग्गज कंपनी के नाम मैं आपको बता देता हूँ। द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, बालकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड, अपोलो टायर्स लिमिटेड, इंडियन बैंक, आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड, और यहाँ पर देखा जाए तो टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी में आपके पैसे को एलोकेशन किया गया है। तो यार काफ़ी बड़े बड़े सेक्टर में आपके पैसे का एलोकेशन किया गया है, तो टेंशन लेने वाली तो किसी भी तरीके से बात नहीं है। होल्डिंग्स आपको काफ़ी ज़्यादा दमदार देखने को मिल जा रहे हैं। होल्डिंग दमदार है तभी तो कुछ इस तरीके से आपको ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिले हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दिए रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा खासा फाइनल कॉर्पस देखने को मिलना है। तो काफ़ी सही शॉर्ट आपके पैसे का एलोकेशन किया गया है यार, काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो टेंशन लेने वाली तो किसी भी तरीके से बात नहीं है। होल्डिंग्स में स्टॉक आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहे हैं। ये तो मैं आपको कुछ 8-10 कंपनी के नाम बता रहा हूँ यार, बाकी अगर आप 72 स्टॉक को देखेंगे तो खुद आप सोच में पड़ जाएंगे यार, इतने बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। 8-10 से तो आपका मन नहीं भरेगा, आपको 72 अलग अलग स्टॉक के बारे में बाकायदा जानना है।
इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में चले जाइए, थोड़ी देर में आपको म्यूचुअल फंड का नाम भी पता चल जाएगा, वहां जाकर आप सब कुछ देख सकते हैं। उसके बाद ही आप अपना पैसा जो है इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो होल्डिंग्स आपने देख लिए, होल्डिंग्स में स्टॉक भी आपने देख लिए है। तो चलिए हम अपना फाइनली मेन मुद्दा शुरू करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का। देखिए, सिर्फ वन टाइम लमसम 2 लाख रुपए का करना है। अब ऐसा नहीं है कि इस 2 लाख रुपए का आपको इसी फंड में ही डाल देना है, सब बिल्कुल भी नहीं। आप डाइवर्सिफिकेशन के साथ लमसम करिए। 2 लाख रुपए को किसी तरीके से लमसम करना है, चाहे तो आप किसी स्मॉल कैप में डाल दीजिए 50,000, किसी मिड कैप में 50,000 डाल दीजिए, किसी फ्लेक्सी कैप में 50,000 डाल दीजिए, और किसी मिड कैप में 50,000 डाल दीजिए, या 25-25 करके भी आप कर सकते हैं आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, है ना। तो किसी तरीके से आपको 2 लाख रुपए का लमसम करना है, जिसमें से देखिए हमने एक्सपेक्ट रिटर्न सिर्फ 22% का ही कंसिडर किया है। लमसम में आपने देखा होगा कि हमेशा 25-26% ही रिटर्न कंसिडर करते हैं, लेकिन अब देखिए सिर्फ 22% का ही रिटर्न कंसिडर किया है। बाकी यहाँ पर जो है ड्यूरेशन में आपको 5 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। तो कैलकुलेशन शुरू करते हैं, और यहाँ पर आपके मोटिवेशन के लिए मैंने लिख दिया है आप करोड़पति जरूर बनने वाले हैं। तो कैसे बनने वाले हैं उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले तो 5 साल का फाइनल अमाउंट देखा जाए तो देखिए वन टाइम लमसम आपको 2 लाख रुपए का ही है। 2 लाख रुपए आपका जो है 5 लाख के करीब देखने को मिल जा रहा है। ये फाइनल कॉर्पस आपका सिर्फ 5 साल में तैयार हो गया है। बाकी आपका 10 साल में देखा जाए तो आपका 2 लाख जो है लगभग 14 लाख के करीब बन चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी ड्यूरेशन को 5 साल और बढ़ा देंगे, 15 साल तक ले जाएंगे, तो देखिए आपको जो 2 लाख रुपए है लगभग 39 लाख रुपए का फाइनल कॉर्पस बन चुका है। बाकी इस ड्यूरेशन को 5 साल और कंटिन्यू कर देते हैं, यानी कि 20 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं, तो देखिए आपका जो 2 लाख रुपए है लगभग 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर तैयार हो चुका है। जो मैंने आपको फाइनल कॉर्पस वीडियो को स्टार्टिंग में दिखाया था, वो जो फाइनल कॉर्पस है फाइनली आपका 20 साल में तैयार हो चुका है। तो यही होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग का पावर कुछ इस तरीके से जबरदस्त देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उससे आपको एक बड़ा फंड मिलने में काफी इजीली तरीके से आसानी हो जाता है। तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी 25 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो देखिए 2 लाख का लमसम आपका यहाँ पर देखा जाए 3 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तो तैयार हो चुका है। बाकी अब देखिए 30 साल में देखेंगे तो आपका 2 लाख रुपए का लमसम लगभग 7 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो यार ये रिटायरमेंट के लिए आपका काफी बड़ा फंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल गुजारा किया जा सकता है। बीच बीच में अगर आप स्टेप अप भी करते जाएंगे, अगर इसको कम से कम 2.5 लाख भी पहुंचा देंगे या 3 लाख भी पहुंचा देंगे तो देखिए यार काफी बड़ा अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा, लगभग 10 करोड़ भी जा सकता है। तो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर इसके साथ आप एसआईपी भी शुरू कर देंगे तो यार ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों कीजिए, आपको काफी अच्छा फाइनल कॉर्पस देखने को मिलना है। तो आपने ये अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से इसका कैलकुलेशन भी देख लिए, है ना। तो ये आपको अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से आपका कैलकुलेशन देखने को मिलना है। अगर आपको देखिए लगभग 22% का रिटर्न मिलता है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपको 22% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ज़रूरी नहीं, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, क्या पता आपको उससे ज़्यादा ही देखने को मिल जाए, 23-24 का देखने को मिल जाए, या इससे भी कम आपको देखने को मिल सकता है। रिटर्न थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, सब कुछ टोटली मार्केट के सिचुएशन पर आधारित रहेगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बताया है कि अगर आपको 22% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा तो इस तरीके से आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। तो आप अपने हिसाब से आपको जितना सुटेबिलिटी लगता है कि इतना रिटर्न मिल सकता है तो आप उसे कैलकुलेशन करके देखिए, और अगर आपको लगता है कि इतने में आपका संतुष्ट है तो उतने रुपए की आप लमसम एसआईपी कर सकते हैं, और उतना एक्सपेक्टेशन लगा के रख सकते हैं कि हाँ मुझे इतना रिटर्न मिलेगा तो मैं इतना लगा दिए रहता हूँ, है ना। तो इससे आपका मोटिवेशन बना रहेगा। तो जस्ट ऐसा नहीं कि मैं आपको 22% बता रहा हूँ तो आप 22% का लगाते रहे या ज़्यादा का लगाते रहे, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। जिस तरीके का म्यूचुअल फंड का कैटेगरी है जिससे उम्मीद की जा सकती है उतने का ही एक्सपेक्टेशन लगाना है। ऐसा नहीं कि जिससे आप एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर रहे हैं और उसमें आप लगा दे रहे 30% का रिटर्न, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लार्ज कैप सेक्टर में आपको 17% से 18% ही मिलने, इससे ज़्यादा नहीं सोच सकते, और आप उसमें आप 20-22-25% का लगा देंगे तो ये ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाता है। तो ऐसा गलती नहीं करना है। तो
मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। आप बाकी आप समझदार है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं। तो देखिए इसका एक्सपेंसेस देख लेते हैं, खर्चे यानी कि देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो चार्ज लगभग 0.74% के करीब एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा सा आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो 1% का एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पर टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो यार किसी तरीके से बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बेसिक चीज़ तो आपको पता है। तो डायरेक्ट चलते हैं फंड मैनेजमेंट पर। देखा जाए तो दो लोग जो है आपके पैसे का मैनेजमेंट सही तरीके से कर रहे हैं। नाम तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए ये सबसे सीनियर यहाँ पर देखा जाए तो जनवरी 2013 से इस फंड को संभालते आ रहे हैं, और बाकी इनको देखेंगे तो जून 2023 से संभालते आ रहे हैं। तो यार इनको कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ये आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप खुद से स्टॉक मार्केट में बाकायदा किसी स्टॉक में पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो देखिए आपके पैसे पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक दो तीन, ज़्यादा से ज़्यादा 10। अब मैं आपको बोलूँगा 100 200 300 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या आप कर पाएंगे? 300 400 स्टॉक को खरीद पाना इतना आसान नहीं होता भाई, है ना। क्योंकि एक ही स्टॉक को भी देखेंगे तो 100 से 200 रुपए से लेकर 1000 2000 यहाँ तक 10 हजार के भी स्टॉक रहते हैं। तो यार सब में इन्वेस्टमेंट कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। और जितना आप जो स्टॉक में पैसा लगाते जाएंगे उतना एक एक स्टॉक में जो रिस्क का फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो आप खुद टेंशन में आ जाएंगे कि यार कब धड़ल्ले से गिर जाएगा और आपका वेल्थ में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही आपको रिस्क देखने को मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको ये सेफ्टी देखने को मिल जाती है। काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लोग आपके पैसे का मैनेजमेंट करते हैं, है ना। स्टॉक के मामले में आपको थोड़ा सा करेक्शन म्यूचुअल फंड में बहुत कम ही देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी स्टॉक में करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही करेक्शन देखने को मिलेगा। इतना करेक्शन देखने को मिलेगा कि आप पैसा ही निकाल के साइड में बैठ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा करेक्शन होता है यार। और म्यूचुअल फंड में करेक्शन होता है तो रिकवर भी होता है ना। तो स्टॉक का आप सोच नहीं सकते कि यार कुछ अलग ही होता है उसमें, है ना। अगर आप करेंगे तो आप सोच सकते हैं। तो बाकी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। बाकी सही है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो लोग जो है आपके पैसे का सही तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपको टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए, सब कुछ इन पर ही आपको छोड़ देना है। काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लोग ही आपके पैसे को संभालते हैं। तो म्यूचुअल फंड में यही फंड आपको देखने को मिल जाता है। स्टॉक से काफ़ी ज़बरदस्त आपको म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। आप एक म्यूचुअल फंड से सीधा 100 200 कंपनी में अपना पैसा लगा देते हैं। चाहे आप वो 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कीजिए या 10,000 कीजिए, चाहे 1 लाख, वो पैसा आपका 200 कंपनी जितना स्टॉक दिया जाता है उतने में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। 1 रुपये भी इधर उधर नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। तो यही आपको प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो बाकी चलिए फंड, इसका फंड हाउस को भी देख लेते हैं। तो देखिए एचडीएफसी की तरफ से आने वाला फंड हाउस देखने को मिल जाता है। तो रैंक के मामले में देखा जाए तो ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर का नंबर 2 पर आता है ये बैंक, जो आपका 2 नंबर पर है। तो पहले तो मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम भी बता देता हूँ। तो देखिए म्यूचुअल फंड का नाम आप ध्यान से सुनिए, एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इस म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ 2 लाख रुपए का लमसम अगर आप कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं करता कि आप 2 लाख को डायरेक्ट एक ही म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप डाइवर्सिफिकेशन के साथ कीजिए, अलग अलग म्यूचुअल फंड में कीजिए। अगर आपको बकायदा 2 लाख रुपए को किन किन म्यूचुअल फंड में अगर आपको बाकायदे तरीके से जानना है, एक म्यूचुअल फंड तो मैंने आपको बता ही दे, बाकी आप 3-4 म्यूचुअल फंड और में जो अपना पैसा एलोकेशन करना चाहते हैं किस किस में करना चाहिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर मैं आपको बनाकर बता दूंगा। बाकी इतना तो आप समझदार होंगे कि आपको तो पता हो सकता है कि आपको किन किन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो बाकी एयूएम की बात की जाए तो 6.5 लाख करोड़ पार कर चुका है। इसके डेट इनकॉर्पोरेशन को देखा जाए तो 10 दिसंबर 1999 को। बाकी यहाँ पर बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी मिड कैप 150 का बेंचमार्क देखने को मिल जाता है। तो यार ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है यार। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बड़ा वेल्थ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई। बाकी किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है नीचे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।